अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोविंशियल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब 2021 के पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, हु इज़ द करंट पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू इंडिया। मौजूदा पाकिस्तानी एम्बेसडर, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर बैठता है, उसका नाम क्या है? वो है आफ्ताब हसन खान। और इंडिया का जो पाकिस्तान के अंदर हाई कमिश्नर है, इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान, वो अभी करंटली जो है ना कोई भी नहीं है। और इसकी वजह यह है कि 2019 के अंदर इंडिया ने आर्टिकल 370 की मुखालफत की थी। अपने ही कानून के, अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 की मुखालफत की थी। आर्टिकल 370 ये था कि इंडिया ने ना अपने जम्मू कश्मीर के अंदर एक जो डिटरमाइंड लॉज और रेगुलेशंस हैं, उससे बढ़कर जो है ना कुछ भी नहीं करेगा। उसने अपने ही कानून को तोड़ा और आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर के अंदर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उसने ना कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से आर्टिकल 370 को इंडिया ने एब्रोगेट किया, उसकी खिलाफ वर्जी की, और इस तरह 2019 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मज़ीद इख्तलाफात बढ़ गए और इंडिया ने अपना सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर नहीं भेजा। 2019 तक जो इंडिया का हाई कमिश्नर था पाकिस्तान के अंदर, उसका नाम है अजय बिसारिया। फर्स्ट एमसीक्यूज़ के अंदर मोइनुल हक, ऑप्शन ए है मोइनुल हक पाकिस्तान के एम्बेसडर थे फ्रांस के अंदर। मोइनुल हक पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, अभी नहीं है, फ्रांस के अंदर 3 महीने से ये वापस आ गए हैं। अब फ्रांस के अंदर कोई भी अभी तक नहीं भेजा गया सफ़ीर पाकिस्तान का। सी ऑप्शन है अब्दुल बासित जो है ना, ये 2014 में इंडिया के अंदर पाकिस्तान के सफ़ीर थे, 2014 के। सेकेंड एमसीक्यूज है, एथिक्स डील्स विद एथिकल एक्शन इज टर्म्ड एज इज कॉल्ड नॉर्मेटिव एथिक्स। एथिक्स जो है ना, ये एक एरिया ऑफ स्टडी है, एक फील्ड है। तो इसके ना जो मेजर ब्रांचेस हैं, मेजर एरियाज़ हैं, वो हैं नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स। मेटा एथिक्स ये होता है कि जो थ्योरेटिकल हो, ऐसी एथिक्स जो थ्योरीज़ के बारे में हो, यानी आप जस्ट सजेशंस दें, आप जस्ट जज करें कि फ़लाँ पर्सन जो है ना ऐसा है, आपने जस्ट जज करना है, वो मेटा एथिक्स है। नॉर्मेटिव एथिक्स ये है कि आप किसी के एक्शन से ये जज करते हैं, कि किसी के प्रैक्टिकल वर्क से आपको पता चलता है कि इसके एथिक्स ये हैं, वो नॉर्मेटिव एथिक्स में आते हैं। और अप्लाइड एथिक्स ये हैं कि आपको ना एक टारगेट दिया जाता है, किसी एक शख्स को मखसूस टारगेट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक साइंसदान को ये टारगेट दिया जाता है कि आप इस स्पीशीज़ के बारे में स्टडी करें और इनके एथिक्स के बारे में हमें बताएं, वो आता है अप्लाइड एथिक्स में। इसके अंदर एक ऑप्शन है वर्चू एथिक्स ये है कि किसी भी शख्स के अंदर जो बाई बर्थ, यानी पैदाइश से लेकर अभी तक जो भी उसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स, जो भी उसके अंदर ट्रेड्स डेवलप हुए हैं, उन्हें कहते हैं वर्चू एथिक्स। एमसीक्यूज नंबर 3 है, पाकिस्तान इज डैश लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर एंड 8th लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है और 8th लार्जेस्ट शुगर कंज्यूमर है, यानी शुगर को यूटिलाइज करता है, इस्तेमाल करता है दुनिया के अंदर। वैसे अमूमी तौर पर जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन इन द वर्ल्ड है ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वो ब्राज़ील है, उसके बाद इंडिया, फिर चाइना, फिर थाईलैंड, और इस तरीके से 5th नंबर पर पाकिस्तान आता है। फोर्थ एमसीक्यूज है, पाकिस्तान लाइज ऑफ द ट्रॉपिक जोन ये ट्रॉपिक जोन क्या होते हैं? ट्रॉपिक जोन ये होते हैं रीजन्स होते हैं, मुख्तलिफ रीजन्स। ये ना हिस्टोरियंस ने मैथमेटिशियंस मुख्तलिफ, यानी हिस्टोरियंस ने ये डिटरमाइन किया होते हैं रीजन्स। और पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है, और ये रीजन्स असल में ट्रॉपिक बनते कैसे हैं कि एक अर्थ को ना डिवाइड किया जाता है 2 हिस्सों के अंदर इक्वेटर के ज़रिए। इक्वेटर जो नॉर्थ और साउथ को ना सेपरेट करता है। इक्वेटर के जो नॉर्थ साइड है उसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर की जो साउथ साइड है उसे कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में आता है ये रीजन। और पाकिस्तान भी, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और पाकिस्तान भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इस वजह से पाकिस्तान जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है, यानी साउथ पार्ट में आता है इक्वेटर के। इस
पाकिस्तान उसमें नहीं आता है, इस वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर मोस्टली ना 90% नॉर्थ अमेरिका आता है, और फिर यूरोप आता है, और पूरे का पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इवन कि एशिया का 10% एशिया भी सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, बाकी जो है ना चीज़ें वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। यानी ज़मीन का तकरीबन 60 to 70% सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, और बाकी जो है ना अर्थ का 30 to 40% वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है। टॉररेट जोन ये होता है जो इन बिटवीन होता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो रीजन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान रीजन को टॉररेट जोन कहते हैं। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के दरमियान जो भी एक मखसूस रीजन है उसे टॉररेट जोन कहते हैं। फिफ्थ MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नैरोएस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। नैरोएस्ट जो स्ट्रेट है, दुनिया की नैरोएस्ट स्ट्रेट असल में एक पानी की जो है ना एक यूँ समझ लें पानी की एक कैनाल होती है जो मुख्तलिफ सीज़ को आपस में कनेक्ट करती है, मुख्तलिफ लैंड्स को आपस में कनेक्ट करती है या फिर सेपरेट करती है। क्योंकि सेपरेट और कनेक्ट दोनों एक ही बात है, वो इस वजह से एक बात है क्योंकि अगर आप देखना कोई चीज़ किसी को सेपरेट कर रही है तो वही उनको लिंक ही कर रही है, जोड़ रही है। तो जो नैरोएस्ट स्ट्रेट है वो है बोस्फोरस स्ट्रेट। ये बोस्फोरस स्ट्रेट तुर्की के अंदर है। ये सी ऑफ मरमारा और ब्लैक सी को कनेक्ट करती है, सी ऑफ मरमारा और ब्लैक सी को। और यही बोस्फोरस स्ट्रेट जो है ना इसे स्ट्रेट ऑफ इस्तंबुल भी कहा जाता है। ये बोरस स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ इस्तंबुल जो है ना ये एशियन तुर्की और यूरोपियन तुर्की को भी सेपरेट करता है, क्योंकि तुर्की जो है ना एशिया के अंदर भी आता है और कंटिनेंट यूरोप के अंदर भी फैला हुआ है। जो पार्ट तुर्की का यूरोप के अंदर है उस पार्ट को कहा जाता है थ्रेस, THRACE, थ्रेस। इसके बाद ऑप्शन है स्ट्रेट ऑफ तारतर या इसे गल्फ ऑफ तारतर भी कहा जाता है, स्ट्रेट ऑफ तारतर भी कहा जाता है, गल्फ ऑफ तारतर भी कहा जाता है। ये जो है ना ये स्ट्रेट ऑफ तारतर ये बे ऑफ बंगाल और पाक बे के दरमियान है। स्ट्रेट ऑफ तारतर बे ऑफ बंगाल और पाक बे के दरमियान है। जो पाक स्ट्रेट है, पाल्क स्ट्रेट, ये इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। इंडियन स्टेट है तमिलनाडु स्टेट, और श्रीलंका की जफना डिस्ट्रिक्ट है जफना, उनको ये ना सेपरेट करती है पाल्क स्ट्रेट इंडियन ओशन के अंदर आती है। बोस्फोरस स्ट्रेट पैसिफिक ओशन के अंदर आती है, बोस्फोरस स्ट्रेट पैसिफिक ओशन। सिक्स्थ MCQs है, हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन के अब जो मेंबर्स हैं वो 27 मेंबर्स हैं। यूरोपियन यूनियन जो है ना ये 1993 के अंदर बनी थी। 1993 के अंदर एक ट्रीटी, 1992 के अंदर एक ट्रीटी हुई थी, maastricht ट्रीटी, MAASTRICHT, maastricht ट्रीटी, ये हुई थी पेरिस के अंदर। उस माहदे के अंदर ये काम किया गया था कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिनकी करेंसी ना यूरो होनी चाहिए। तो फिर जो है ना 1993 के अंदर ये यूरोपियन यूनियन बनाई गई थी। 1993 के अंदर इसके टोटल ना 27 मेंबर्स हैं। यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल लैंग्वेजेस 24 हैं, 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। यूरोपियन यूनियन का ऑफिशियली कोई हेडक्वार्टर नहीं है, वैसे आर्जी तौर पर इसके ना यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स हैं बेल्जियम के अंदर, ब्रसल्स के अंदर। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसल्स, वहाँ पर हैं यूरोपियन यूनियन के आर्जी तौर पर जो है ना हेडक्वार्टर्स। इसी तरीके से जो काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन का जो प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट, उसका नाम है चार्ल्स माइकल। वो बेल्जियम का है, चार्ल्स माइकल बेल्जियम का है। 7th MCQs है, विच टैब इज़ नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। जब भी हम पावर पॉइंट को आप ओपन करेंगे तो उसकी लेफ़्ट साइड पे ना स्लाइड्स और आउटलाइन का ऑप्शन होगा, बल्कि जो नोट्स होते हैं ना जिन्हें हम एंड नोट्स या फुट नोट्स कहते हैं वो बॉटम पे होते हैं, बॉटम पैनल यानी नीचे वाले पैनल पर होते हैं। 8th MCQs है, सादिक खान हैज़ गॉटन हाउ मैनी वोट्स इन रिसेंट इलेक्शन ऑफ मेयर ऑफ लंदन। अब मेयर ऑफ़ लंदन जो है ना, मेयर ऑफ़ लंदन ये पोजीशन 2000 में इस्टेब्लिश की गई थी, 2000 के अंदर, यानी मेयर ऑफ़ लंदन 2000 से बनना स्टार्ट हुए हैं। 2000 जो पहला मेयर ऑफ़ लंदन था उसका नाम था केन लिविंगस्टोन, LIVINGSTONE।
केन लिविंगस्टोन फर्स्ट मेयर ऑफ लंदन, केन लिविंगस्टोन जो 2000 से 2008 तक रहा है। फिर 2008 से लेकर 2016 तक जो है ना बोरिस जॉनसन रहे हैं। बोरिस जॉनसन जो अभी करंट जो है ना यूके का प्राइम मिनिस्टर है, बोरिस जॉनसन। फिर 2016 से लेकर अब तक 2016 से लेकर 9 मई 2016 से लेकर अब तक जो है ना सादिक खान जो है ना वो मेयर ऑफ लंदन है। 2016 में ना सादिक खान ने हराया था जैक गोल्ड स्मिथ को। 2016 में सादिक खान ने मेयर की सीट के लिए जैक गोल्ड स्मिथ को हराया था, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से था। सादिक खान लेबर पार्टी से है। और अब जो है ना मई 2021 के अंदर दोबारा जो इलेक्शन हुए हैं मेयर के, उसमें जो है ना सादिक खान ने 55.2% वोट्स लिए हैं, 55.2%। और इसमें जो है ना लेबर पार्टी से बिलोंग करता है सादिक खान। और कंजर्वेटिव पार्टी यानी किसके खिलाफ लिए हैं, दूसरा कैंडिडेट कौन था जिसने कंटेस्ट किया था मेयर के लिए सादिक खान के खिलाफ, उसका नाम था शॉन बेली, SHAUN, शॉन BAILEY, शॉन बेले। वो कंजर्वेटिव पार्टी से था। उसने 44.8% वोट्स लिए हैं, 44.8% वोट्स लिए हैं। यानी सादिक खान अब थर्ड मेयर ऑफ लंदन है, थर्ड मेयर ऑफ लंदन। सेकंड मेयर ऑफ लंदन बोरिस जॉनसन जो अभी करंट यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। फर्स्ट मेयर ऑफ लंदन केन लिविंगस्टोन, जो वो भी कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, केन लिविंगस्टोन। 9th MCQ है हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज, हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज। साल्ट रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो है स्कैसर। इसकी जो हाइट है 1522 मीटर, 1522 मीटर। ये साल्ट रेंज जो है ना ये पोटोहार प्लेट्यू में आती है और दरिया झेलम के किनारे पर। पोटोहार प्लेट्यू, एक साइड पोटोहार प्लेट्यू है और दूसरी साइड दरिया झेलम है, उनके दरमियान ये साल्ट रेंज आती है। इसकी हाईएस्ट पीक स्कैसर है जिसकी जो हाइट है वो 1522 मीटर है। साल्ट रेंज के अंदर जो है ना 3 लेक्स भी आते हैं, 3 लेक्स। एक नम्मल लेक है, दूसरी जो है ना उछाली लेक है, उछाली। एक नम्मल NAML नम्मल, उछाली UCHHALI उछाली। और खबकी KHABBIKI खबकी लेक। ये 3 लेक्स आती हैं साल्ट रेंज के अंदर, नम्मल, खबकी और उछाली लेक। और ये साल्ट रेंज जो है ना ये हम अक्सर सुनते रहते हैं कि कहाँ पर जो है ना नमक की कानें हैं, यानी साल्ट माइंस। वो खेवड़ा जो है ना साल्ट माइंस की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। खेवड़ा, कालाबाग और वर्षा के अंदर जो है ना नमक की बहुत ज़्यादा कानें हैं। इसमें और ऑप्शन है कलर कहार। ये ना एक लेक है, कलर कहार लेक है जो चकवाल के करीब है, चकवाल के अंदर है। कलर कहार सिटी चकवाल के अंदर है कलर कहार लेक। सकैरम ये भी एक हाईएस्ट पीक है। सकैरम हाईएस्ट पीक है सफ़ेद कोह, जिन्हें सपेन घर भी कहा जाता है। यानी उन पहाड़ी सिलसिले को सपेन घर या सफ़ेद कोह भी कहा जाता है। उनकी जो हाईएस्ट पीक है वो है सकैरम। 4755 मीटर इसकी हाइट है, 4755 मीटर सकैरम की हाइट है, 4755 मीटर। 10th MCQ है कराक्रम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। कराक्रम हाईवे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये 1979 के अंदर कंप्लीट की गई थी। 1979 के अंदर, 1959 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था कराक्रम हाईवे को, 1979 के अंदर कंप्लीट की गई थी। इसकी टोटल लेंथ 1300 किलोमीटर है, माइल्स में 810 माइल्स आप कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर 787 किलोमीटर है और चाइना के अंदर 314 किलोमीटर है। इसे पाकिस्तान के अंदर N35 कहा जाता है और चाइना के अंदर CN314 कहा जाता है, 300 यानी 14। इसे चाइना के अंदर फ्रेंडशिप हाईवे भी कहा जाता है, कराक्रम हाईवे को चाइना के अंदर फ्रेंडशिप हाईवे। पंजाब, ये पाकिस्तान से जो है ना पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर हसन अब्दाल से स्टार्ट होती है और फिर चाइना के अंदर काशगर, जिनजियांग प्रोविंस के अंदर एक सिटी है काशगर, वहाँ से फिर जो है ना वो काशगर से चाइना के अंदर कराक्रम हाईवे दाखिल होती है, काशगर से।
11th MCQs है, वेयर पाकिस्तान ओपनड इट्स फर्स्ट एम्बेसी। पाकिस्तान ने अपनी पहली एम्बेसी कहाँ ओपन की थी? पाकिस्तान ने जो है ना अपनी पहली एम्बेसी ईरान के अंदर ओपन की थी, क्योंकि ईरान ही पहला कंट्री था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था, और पहला कंट्री जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की थी वो अफ़गानिस्तान था। पहला कंट्री जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था वो ईरान, पहला कंट्री जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की थी वो अफ़गानिस्तान है। ईरान ने जो है ना, ईरान के अंदर पाकिस्तान ने अपनी पहली एम्बेसी खोली थी, और पाकिस्तान के अंदर मिस्र ने अपनी पहली एम्बेसी खोली थी पाकिस्तान के अंदर, मिस्र ने। और ये भी MCQs होता है कि नॉन मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम कंट्री, पहला नॉन मुस्लिम कंट्री, फर्स्ट नॉन मुस्लिम कंट्री जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ किया था वो है फ्रांस। फर्स्ट नॉन मुस्लिम कंट्री टू रिकॉग्नाइज़ पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ किया था, तस्लीम किया था नॉन मुस्लिम, वो फ्रांस है। अगर ओवरऑल पूछा जाए फर्स्ट कंट्री हु रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, दैट रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, तो वो ईरान है। अगर नॉन मुस्लिम आ जाए तो फिर वो फ्रांस है। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। बीजिंग जो है ना ये चाइना का कैपिटल है। बाकू जो है ना ये अज़रबैजान का कैपिटल है। अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल है। 12th MCQs है, हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब। अनडिवाइडेड पंजाब का मतलब 14 अगस्त 1947 से पहले, यानी तकसीम हिंद से पहले, पाकिस्तान और इंडिया की आज़ादी से पहले जो पंजाब था ना, क्योंकि एक ही पंजाब था, तो उसका आखिरी गवर्नर था, कौन था? वो था सर एवन जेनकिंस। फिर जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो फिर जो पंजाब का पहला गवर्नर था वो था फ्रांसिस मोदी। फिर उसके बाद दूसरा गवर्नर अब्दुर्रब निश्तर बना था। फिर ये भी MCQ जाता है कि द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब फ्रांसिस मोदी, फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब वो है अब्दुर्रब निश्तर। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब अब्दुर्रब निश्तर। 13 MCQ है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन इसे कहते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक सेकंड के अंदर कितनी स्पीड आपकी चेंज हुई है, उसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। जब कोई भी बॉल या कोई भी चीज़ अगर ऊपर फेंकी जाती है तो उस पर जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड फोर्स होती है। कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स अपवर्ड नहीं होती, वो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होती है। और ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है ये परमानेंट है, इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 14 MCQs है, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ फ्लावर्स। लैंड ऑफ फ्लावर्स नेदरलैंड को कहा जाता है। नेदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम। पोलैंड का कैपिटल है वारसा, WARSAW, वारसा। अल्जीरिया का कैपिटल है अल्जीयर्स, ALGIERS। एम्स्टर्डम नेदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम। 15 MCQs है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो ये ना 4 अप्रैल 1949 के अंदर बनाई गई थी। 4 अप्रैल 1949 के अंदर। इसके टोटल जो है ना 30 मेंबर्स हैं। उन 30 मेंबर्स में से 28 मेंबर्स यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और 2 मेंबर्स जो है ना नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। नॉर्थ अमेरिका एक कंटिनेंट है, उसके अंदर दो कंट्रीज़, उनमें से 2 कंट्रीज़ जो है ना नेटो के मेंबर हैं। कौन कौन से? एक USA और कनाडा। नेटो के अंदर टोटल 30 मेंबर्स हैं, 28 मेंबर यूरोप के और 2 मेंबर जो है ना नॉर्थ अमेरिका से जो 2 कंट्रीज़ हैं उनके नाम है USA और कनाडा। नेटो का जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है वियना जो कैपिटल है ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। नेटो का जो करंट सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम है जेंस स्टोल्टनबर्ग, STOLTENBERG, जेंस स्टोल्टनबर्ग, करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो। ये नॉर्वे का है, ये नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है जेंस स्टोल्टनबर्ग। 16 MCQs है, रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ केम फ्राम। रोहिंग्या एक एथनिक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है जो का म्यांमार के अंदर, जिसका पुराना नाम जो बर्मा था, म्यांमार के अंदर जो है ना रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं। तो ये केम फ्राम म्यांमार का कैपिटल है नेपवेदा, NAYPYIDAW, नेपवेदा। श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो, नेपाल का कैपिटल खटमंडू, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। 17 MCQs है, द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके का जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो है बोरिस जॉनसन। 2019 से जो है ना वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं।
इससे पहले जो है ना वो थेरेसा में थी, 2014 से लेकर 2019 तक थेरेसा में, और उससे पहले जो है ना 2010 से लेकर 2010 से लेकर 2016 तक जो है ना वो डेविड कैमरून थे, 2010 से लेकर 2016 तक। फिर 2016 से 2019 तक थेरेसा में, फिर जो है ना वो बोरिस जॉनसन 2019 से। अभी भी करंट बोरिस जॉनसन है यूके के। 18 MCQs है। इन जुलाई 1951 पाकिस्तान एंड फ्रांस टाइड फॉर टू ओपन इट्स एम्बेसीज, यानी जुलाई 1951 के अंदर, 31 जुलाई 1951 के अंदर पाकिस्तान और फ्रांस ने ये फ़ैसला किया कि दोनों ना एक दूसरे के मुल्क के अंदर, एक दूसरे के मुल्क के अंदर जो है ना वो एम्बेसीज़ जो है ना ओपन करेंगे। पर फ्रांस जो है ना पहला नॉन मुस्लिम कंट्री है जिसने पाकिस्तान को एज अ कंट्री तस्लीम किया था। फ्रांस पहला नॉन मुस्लिम कंट्री जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है और पाकिस्तान का इस्लामाबाद। एक और भी क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल कौन सा है। पाकिस्तान का कैपिटल है कराची। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कराची। नाइनटीन MCQs है। व्हाट इज़ द मेन इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मेन इशू है तो सबको पता है कि वो कश्मीर इशू है। 20 MCQs है। इन 1927 दिल्ली प्रपोजल ऑफ जिन्ना ही विथड्रू फ्राम, कि जिन्ना के अंदर जो दिल्ली प्रपोजल्स थे ना, दिल्ली प्रपोजल 1927 के अंदर दिल्ली प्रपोजल्स, ये असल में मुसलमानों की ना मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर। उस मीटिंग के अंदर क्योंकि आगे इलेक्शंस होने थे तो उस पर ना बातचीत हुई थी। कांग्रेस ये चाहती थी कि इलेक्शंस जो है ना वो जो है ना जॉइंट इलेक्शन हो, यानी अलहदा मुसलमानों के लिए ना अलहदा से इलेक्शंस ना हो, मुसलमानों और हिंदुओं के एक साथ ही इलेक्शंस हो, मुसलमानों की अलग रिप्रेजेंटेशन ना हो। तो इस वजह से ये मीटिंग की गई दिल्ली के अंदर। फिर इन मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया था कि कांग्रेस जो है ना हरगिज़ सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए नहीं मानेगी, अलहदा मुसलमानों के अलहदा इलेक्शन के लिए नहीं मानेगी। इस वजह से जो है ना ये फ़ैसला किया गया कि हम सेपरेट मुसलमान जो है ना सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए नहीं उठेंगे। एक ही साथ जॉइंट इलेक्टोरेट होंगे, जॉइंट इलेक्शन होगा, यानी एक ही इलेक्शंस होंगे, मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये जो है ना विथड्रू निकाल दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन दिल्ली प्रपोजल से। बाकी जो थे ना फिर इसी शर्त पर के मुसलमान जो है ना जॉइंट इलेक्टोरेट लड़ेंगे, सेपरेट नहीं लड़ेंगे। मुस्लिम लीग ने यह शर्त रखी कांग्रेस से कि वो ना सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर मुसलमानों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन देंगे, और इसके अलावा पंजाब और बंगाल के अंदर जिनकी भी मेजॉरिटी हुई उनको ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, यानी अगर मुसलमानों की मेजॉरिटी हुई तो उनको भी ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, अगर हिंदुओं की मेजॉरिटी हुई तो हिंदुओं को ज़्यादा सीट्स मिलेंगी। इसके अलावा ये भी दिल्ली प्रपोजल में कहा गया था कि सिंध को जो है ना बम्बई से अलहदा किया जाए, और फिर इसको सिंध को जो है ना एक अलहदा सूबा बनाया जाए, इसको सूबे के अख्तियारात दिया जाए। इसी तरीके से बलूचिस्तान और फाटा के लिए ये कहा गया था कि बलूचिस्तान और फाटा को दूसरे सूबों की तरह जो है ना अख्तियारात दिए जाएँ, दूसरे सूबों की तरह बलूचिस्तान और फाटा के अंदर जो है ना इस्लाहात की जाएँ। ये इनकी डिमांड्स थी दिल्ली प्रपोजल्स के अंदर। उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप हमारी ये मांगें पूरी करें। ट्वेंटी फर्स्ट MCQs है। हु वाज नेक नेम्ड द फ्लाइंग हॉर्स। द फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह को कहा जाता है। ये हॉकी के प्लेयर हैं। इन्हें इनकी बहुत ज़्यादा फुर्ती और स्पीड की वजह से ना द फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता है समीउल्लाह को। असद मलिक एंड जहांगीर खान। असद मलिक ये भी जो है ना एक हॉकी के प्लेयर हैं। इन्होंने 1968 के अंदर पाकिस्तान के लिए ना समर ओलंपिक 1968 में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था असद मलिक ने 1968 के अंदर समर ओलंपिक्स में। जहांगीर खान को तो हर कोई जानता है कि ये दुनिया के जो है ना वर्ल्ड नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर हैं। अभी तक भी दुनिया के पहले नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर हैं जहांगीर खान। जहांगीर खान ने 6 वर्ल्ड ओपन जीते हैं और 10 जो है ना ब्रिटिश ओपन कंसेक्टिव जीते हैं, यानी मुसलसल एक बार जीतते रहे हैं, कभी भी नहीं रहे। 6 बार वर्ल्ड ओपन और 10 बार जो है ना ब्रिटिश ओपन। और इसी तरीके से 555 बार जो है ना इन्होंने ये मैचेस जीते हैं, 555 बार। सॉरी, ये 555 वाला थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा है, ये इसका नहीं है,
प्लीज़ इसको नहीं लिखेगा। बस जहांगीर ख़ान का ये लिख लीजिए कि जहांगीर ख़ान जो है ना ये पाकिस्तानी और दुनिया के नंबर 1 जो है ना स्क्वैश प्लेयर हैं। इसने 6 बार वर्ल्ड ओपन जीता और 6 बार वर्ल्ड ओपन में गोल्ड मेडल जीता और 10 बार जो है ना ब्रिटिश ओपन जीता। 22 MCQs है दैट डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ ऑन अर्थ इज़ जनरेटिंग इटसेल्फ, यानी ज़मीन के ऊपर जो स्पीशीज़ है ना वो ख़ुद ब खुद पैदा हो रही हैं, यानी एवोल्यूशन हो रही है। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने पेश की थी। इंग्लैंड का है चार्ल्स डार्विन, इसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। इसने एक किताब लिखी थी ऑन द स्पीशीज़, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ भी कहा जाता है, ऑन द स्पीशीज़ भी कहा जाता है। उस पर ना ये ऑन द स्पीशीज़ ये किताब लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने, और उसके अंदर थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये उसको डिफाइन कर रहा है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को। लुईस पास्चर पास्चराइजेशन की वजह से मशहूर हैं। लुईस पास्चर फ्रेंच जो है ना साइंटिस्ट हैं। रॉबर्ट कोच जर्मन साइंटिस्ट हैं। 23 MCQs है। हु वाज द फर्स्ट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी टू रिसीव निशान हैदर। निशान हैदर पहला कौन था? वो था कैप्टन मोहम्मद सरवर। कैप्टन सरवर हुसैन जो है ना पहला पाकिस्तान आर्मी का था जिसे ना निशान हैदर दिया गया था। निशान हैदर 1957 के अंदर 1957 के अंदर कैप्टन सरवर को पहला निशान हैदर दिया गया था 1957 के अंदर। इनकी बहादुरी की वजह से जो 1947 से लेकर 1948 तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहली जंग हुई थी, उसमें कैप्टन सरवर हुसैन की बहादुरी की वजह से 1957 के अंदर इनको पहला निशान हैदर दिया गया था। टोटल निशान हैदर 10 निशान हैदर दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा निशान हैदर सबसे ज़्यादा निशान हैदर पंजाब रेजिमेंट ने हासिल किए हैं, पंजाब रेजिमेंट में। और इसके अलावा ये भी MCQ होता है कि जो पायलट था ना, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स से जस्ट एक ही राशिद मिन्हास ने 1971 की जंग में अच्छी कारकर्दगी की वजह से 97 की वार की वजह से पाकिस्तान जो इंडिया के दरमियान हुई थी, राशिद मिन्हास जो फर्स्ट ना पायलट ऑफिसर था, फर्स्ट फ्राम द पाकिस्तान एयरफोर्स था जिसे निशान हैदर दिया गया था। अब तक वो सिर्फ वही है जिसे निशान हैदर दिया गया है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ में से, सिर्फ वही है राशिद मिन्हास। मोहम्मद तुफ़ैल और शब्बीर शरीफ को भी 1971 की जंग में कारकर्दगी की वजह से निशान हैदर दिया गया था। मोहम्मद तुफ़ैल को 1958 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाटर डिस्प्यूट की वजह से निशान हैदर दिया गया था मोहम्मद तुफ़ैल को। 24 MCQs है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट आल्सो कॉल्ड अगस्त मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये 8 अगस्त 1942 को हुई थी, 8 अगस्त को हुई थी, इस वजह से अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। ये मूवमेंट गांधी ने लॉन्च की थी 8 अगस्त 1942 में। 25 MCQs है। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू। इंसेक्ट्स जो है ना स्पैरिकल्स के थ्रू सांस लेते हैं। स्पैरिकल्स जो है ना इंसेक्ट्स की जो है ना एक्सटर्नल स्किन के ऊपर जो है ना पोर्स होते हैं, एक्सटर्नल स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं स्पैरिकल्स। ये ट्रैकिया और ब्रोंकाई दोनों एक ही बात है। ट्रैकिया जो है ना एक नाली होती है हम जैसे यानी इंसानों के अंदर, जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं। फिर ट्रैकिया जो है ना ये मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, उन ब्रांचेस को ब्रोंकाई कहा जाता है और वो ब्रांचेस जो है ना लंग्स तक जाती हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।